मसीहती प्रियों, यीशु मसीह के नाम से आपको मेरा प्यारा अभिनंदन है। आज का दिन परमेश्वर मुझसे क्या बोलने वाले हैं, इस प्रकार आप इंतजार करते हैं ना। प्रभु का वचन को प्रचार करने के पहले एक खास बातों को आपको कहने के लिए चाहता हूँ। कन्याकुमारी जिला पूरे हिंदुस्तान में एक खास जिला को कहते हैं। हिंदुस्तान की पूरे दक्षिण की छोर पर रहता है। यहाँ पर 3 समुद्र का संगम होता है। इस जिला में ज्यादा मसीह लोग पाए जाते हैं। इसी जिला में ही मसीह लोगों के लिए ज्यादा सतावट होती है, परेशानी होती है। इस प्रकार यहाँ जिला में रहता है। इस जिला में मसीहत की बढ़ोतरी कैसे हुआ, इस जिला में ज्यादा मसीह लोगों की संख्या कैसे बढ़ गया। इस जिला में रिंकल दुबे एक मिशनरी 1806 साल में उस मिशनरी को तरंगमबाड़ी जगह से उनको बुलाया गया था। भाई वेदम मानिक्यम यीशु को जानने के चलते उसने वहां पर जाकर हमारे लिए मसीह को प्रचार करने के लिए एक व्यक्ति, एक मिशनरी की जरूरत है। उसने हिंदू से प्रभु को ग्रहण किया। उस वेदम मानिक्यम ने मिशनरी को जरूरत है बोल के रिंगल तबे को वहां से बुला कर लाया। बहुत विरोध के सामने वो यहाँ पर आके ठहर के सेवा किया। 10 साल 1816 तक यहाँ उसने सेवा किया। इस कलिसिया को बहुत ही आसान से उसने नहीं बनाया, बहुत विरोध का सामना किया। इसलिए वो ये धर्म का विरोधियों के चलते, परेशानी चलते छिप छिप कर रख रहे इसने सेवा किया। यहाँ उसने सेवकाई की। 10 साल एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर उसने बहुत ही साधारण रूप में कंगाल होकर परमेश्वर की सेवा की। इसलिए आज के दिन में कन्याकुमारी जिला में इतना मसीहत की संख्या है। पहले एक कलिसिया बनाया गया। इसके द्वारा 3 डायोसिस यहाँ से आया। एक गेहूं का दाना के रूप में एक सेवक ने अपने आप को अर्पण करने का एक जगह था। उसने यहाँ पर 10 साल कठिन परिश्रम से सेवकाई को उसने पूरा की। यहाँ से जाने के बाद वापस नहीं आया। उसने अपने गांव में भी नहीं लौटा। रब जैसे ही यात्रा में ही उनका जीवन समाप्त हो गया। कन्याकुमारी में महिलाड़ी इस जगह में रिंगल टुबे का ये जो कलिसिया बहुत ही खास कलिसिया है, यहाँ पर ये पाया जाता है। एक मिशनरी अपने आप को अर्पण करके कलिसिया को यहाँ पर उसने बनाई। यशायाह 58 अध्याय 8वां वचन में प्रभु आपसे एक वचन कहता है, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा, तेरे जीवन नए अंकुर की नाई आएगा करके वचन कहता है। उन दिनों के बारे में यदि आप ध्यान से अगर देखेंगे, पाप में, श्राप में, जिस वक्त सुसंदेश की सुसमाचार ये जब सुनाया नहीं गया था, इन लोगों की जीवन की बदलावट के लिए परमेश्वर ने एक मिशनरी को भेजा है। वो आके यहाँ की लोगों की शुभ संदेश को सुनाने के चलते इन लोगों की जीवन पूरा चंगा हो गया और फैल गया। आज यीशु का नाम का शुभ संदेश को आपने सुना, इसलिए आपका जीवन की सारे चीजें परिवर्तन हुआ। आप आशीषित है ना। इस प्रकार और लोगों को कहने से उनका जीवन अगर दुखी में अगर रहेगा तो उनका जीवन भी परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए यीशु को औरों को प्रचार करना है। कहीं दूसरा देश दूर से हमारा जीवन की आशीष के परिवर्तन होने के लिए अपने आप को अर्पण करके सेवा की। हमारा भाई बंधु, हमारा शहर के लोग, हमारा सारे लोग, इन लोगों के लिए हम क्या करेंगे? उनका जीवन की आशीष के लिए यीशु को प्रचार करना है। यदि ऐसे प्रचार करने से आपका जीवन में भी आशीषें चले आएगा। प्रार्थना करेंगे। हे पिताजी, तेरा जीवन की शुरुआत होगा करके तेरे वचन की वादा है प्रभु। हमारा जीवन की सारी बातों को परिवर्तन करने के लिए तूने शुभ संदेशों को भेजा, एक परिवर्तन को उनसे लाया। हम भी अपने चारों तरफ की लोगों की जीवन के परिवर्तन के लिए इस यीशु का औरों को प्रचार करने के अनुग्रह की हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। आमीन आमीन।